जैसे भारतीय जनता पार्टी का एक इकोसिस्टम है, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, उसी तरह इलेक्शन कमीशन जो है भारतीय जनता पार्टी के इकोसिस्टम में काम कर रहा है। 2023 में जब बीजेपी ने कानून बदला और उसका असर यह है कि अब बीजेपी डिसाइड करती है कि इलेक्शन कमीशन कौन बनेगा, सीईसी कौन बनेगा। पूरे दुनिया में किसी देश में नविका जी ऐसा नहीं होता कि सरकार विपक्ष के बिना डिसाइड कर रही है कि इलेक्शन कमीशन कौन बनेगा। अब ये भारतीय जनता पार्टी ने 2023 में कानून बदला, अब जिसको ये चाहे उसको सीईसी बनाते हैं और उसके बाद जो भी बनता है वो इनकी जी हजूरी करता है। मैं 3-4 एग्जाम्पल दूंगी आपको, सिर्फ दिल्ली से एग्जाम्पल दूंगी नविका जी। दिल्ली में 4 साल में 2020 से 2024 तक 4 लाख वोटर बढ़े थे सिर्फ, और दिल्ली विधानसभा के 6 महीने पहले इस बार 4 लाख वोटर दिल्ली में बढ़ाए गए। ये 4 लाख वोटर कहां से अवतरित होकर दिल्ली आ गए, इसका आज तक इलेक्शन कमीशन ने हमें जवाब नहीं दिया। इलेक्शन कमीशन के नाकों के नीचे हमने दिखाया कि किस तरह कैश फ्रीली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। नई दिल्ली विधानसभा में अरविंद केजरीवाल जी की विधानसभा में लगातार कैश डिस्ट्रीब्यूट हुआ, लगातार चादरें, बर्तन, लोटा सब कुछ डिस्ट्रीब्यूट हुआ। हमने सब वीडियो की एविडेंस दी, इलेक्शन कमीशन के कान पे जू नहीं रहेंगी। उसी विधानसभा में 2 महीने के अंदर 10,500 वोटर एडिशन की एप्लीकेशन हुई। ये 10,000 लोग नई दिल्ली विधानसभा में ओवरनाइट कहां से आ गए? हमने कितनी ऐसी विधानसभा तो इस बात का रोना रीना गुप्ता जी, इस बात का रोना आप इस देश में उठाएंगे ये मुद्दा या अमेरिका जाकर उठाएंगे? पहला सवाल तो मेरा ये उठता है। दूसरा सवाल, एमसीडी के चुनाव से आप क्यों भाग गए? देखिए नविका जी, मैं आपकी बात से सहमत हूं। अब राहुल गांधी देश से ज्यादा विदेश में टाइम स्पेंड करते हैं, वो जहां होंगे वहां मुद्दा उठा रहे हैं। हम तो लगातार इस देश में, भारत में, और हम लगातार इलेक्शन कमीशन के सामने एविडेंस रखते आ रहे हैं कि किस तरह सिस्टमैटिक तरीके से भारतीय जनता पार्टी जहां चुनाव लड़ती है वहां पे इनके पास फर्जी वोटर हैं। ये फ्लोटिंग वोटर्स हैं, एक स्टेट से दूसरे स्टेट से तीसरे स्टेट। पंजाब फिर आपने कैसे जीतने दिया आम आदमी पार्टी को? तेलंगाना क्यों दे दिया आपने कांग्रेस पार्टी को? कर्नाटक क्यों हार गए? प्रदीप भंडारी पहले इसका जवाब दीजिए, लेकिन पहले तहसीन पूनावाला। चुटकी बहुत ले ली रीना गुप्ता जी ने। वो कह रही है राहुल गांधी इस देश में कम, बाहर ज्यादा रहते हैं। अब बता दीजिए, वक्फ के बिल पर वो बोलते नहीं, प्रियंका गांधी वाड्रा आती नहीं। अब आपके अलायंस के लोग क्या कह रहे हैं? कोई बात नहीं, ये हम आनंद जी मैं आ रही हूं आपके पास। इसे लोकतंत्र 101 कहते हैं। हम एक दूसरे के साथ राजनीतिक लड़ाई लड़ सकते हैं, लेकिन सवाल जो उठा रहे हो मिलकर उठा रहे। आपने एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा, मैं उसका जवाब देते मुझे 30 सेकंड और देना। आपने पूछा पंजाब कैसे दे दिया? आपने पंजाब इसलिए दिया नाविका जी कि पंजाब में अगर आम आदमी पार्टी या कांग्रेस के अलावा अगर भाजपा जीती तो पब्लिक ही नहीं मानती। तेलंगाना इसलिए दे दिया। मैं आपसे प्लीज, अगर आप मुझे मैं प्लीज नाविका जी, मैं थोड़ा सा आपसे निवेदन चाहता हूं। कर्नाटका में जीत जाते तो मान जाती ना पब्लिक। नहीं, कर्नाटका में कांग्रेस को और भी सीटें मिलनी चाहिए। लेकिन नाविका जी, मैं एक चीज आपसे कहना चाहता हूं। मैं सारी देखिए, हम जो सवाल उठा रहे बहुत स्पेसिफिक उठा रहे, जैसे रीना जी ने उठाए 10,000 वोट्स के एडिशन को। मैं फिर से आपसे दोबारा से सवाल पूछ रहा हूं नाविका जी। 65 लाख भारतीयों ने, महाराष्ट्र के लोगों ने वोट किया आखिरी 5:30 बजे के बाद। मैं मानता हूं इलेक्शन कमीशन सच कह रहा है, राहुल गांधी झूठ कह रहे। प्लीज आप उसका वीडियो एविडेंस दे दीजिए। आपने कानून क्यों बदला? बस मैं तो कह रहा हूं सच कह रहे हैं। आनंद भाई झूठ कह रहे, मैं झूठ कह रहा हूं। आप एविडेंस दे दीजिए। इल्जाम आपने लगाया और एविडेंस दे इलेक्शन कमीशन। आनंद दुबे जी मुझे ये बता दीजिए कि अगर सब कुछ गलत था तो वो कोर्ट कितने लोग गए महाराष्ट्र के चुनाव में? वो 17C लेकर कितने लोग कोर्ट चले गए थे? आपकी पार्टी से, कांग्रेस पार्टी से, तमाम पार्टियों से कितने लोग कोर्ट गए थे? नाविका जी नमस्ते। देखिए, यहाँ विषय ये नहीं कि सब कुछ गलत था। यहाँ विषय है कि राहुल गांधी जी ने क्या ऐसा कह दिया जिससे पूरे भाजपा में इसमें बखेड़ा बन गया। राहुल गांधी जी ने सत्य कहा है, सत्य तो सत्य होता है, देश में कही चाहे विदेश में कहिए। जब मोदी जी विदेश की धरती पर जाकर कहते हैं
कि 2014 से पहले वाला भारत बड़ा पिछड़ा भारत था, बड़ा गरीब भारत था, व्यवस्थित भारत नहीं था। 2014 के बाद अब विश्व गुरु बन गया है, चार तरफ हमारा डंका बज रहा है। आनंद दुबे अगर जाकर विदेश की धरती पर ये कहें कि आज हम 83 रुपए देते हैं तो हमें $1 मिलता है, हम बड़े गरीब हैं, बड़े पिछड़े हैं, तो भाजपाई कहेंगे आनंद दुबे ने बहुत झूठ कहा, देश की गरिमा गिरा दी। ऐसा नहीं है, जबकि हकीकत यह है कि 83 रुपया देता हूं तब $1 मिलता है। ये तो सत्य है ना। तो देश में कहा जाए तो भी सत्य है, विदेश में कहा जाए तो भी सत्य है। हमारे महाराष्ट्र में सोलापुर में गांव है मार्कड़वाड़ी, वहां पर आबादी है 2000 लोगों की, वोटिंग हुई 1000 लोगों की, उसमें से 700 वोट पड़ गए भाजपा को और 300 वोट पड़ गए कांग्रेस को। पूरा गांव इकट्ठा हुआ, गांव कह रहा है हमारे गांव में 1000 में से 900 लोग तो कांग्रेस को वोट देना चाहते थे, तो ये जो बीजेपी को 700 पड़ गए, ये क्या भूत लोगों ने डाला? वहां फिर से चुनाव की मांग हुई, पूरी की पूरी शहर वहां आ गई, कलेक्टर आ गए, भाजपाई आ गए, कांग्रेसी आ गए, वो चुनाव रद्द करना पड़ा। एक माहौल नफरत का वहां बन गया। हम ये नहीं समझते हैं, अगर कहीं चुनाव आयोग में खामियां हैं, कोई त्रुटि है, कोई कमी है, उसको ठीक करने के बजाय अगर उसकी कमी हम निकाल रहे हैं तो हम देशद्रोही हो गए। मतलब राहुल गांधी जी ने देश में बात की तो ये कहेंगे रो रहा है, विदेश में बात की तो कहेंगे ये गाना गा रहा है। अरे कहाँ है? संसद से लेकर नहीं नहीं, बिल्कुल आप बोलने नहीं देते, बिल्कुल गलत बात नहीं है, मुद्दे उठाने चाहिए। लेकिन सवाल तो मैं ये पूछूंगी ना कि 2019 तक वही मोदी जिसके बारे में आज आप ये सब कह रहे हैं, 2019 तक आपको बहुत सही लग रहे थे, उनके साथ आप रोज बैटिंग पर निकल जाते थे, रोज छक्के चौके मारते थे। 2019 के बाद नुक्स निकल गया जब मुख्यमंत्री बनाने से मना कर दिया। और मैं ये भी कहूंगी कि आपको तमाम दिक्कतें हैं, आप कोर्ट जाते हैं ना, वक्फ बिल पर कोर्ट गए हैं ना, उस पर भी चले जाते, किसने रोका था? लेकिन गए नहीं, कुछ कोर्ट में पूछा नहीं, यहां बैठकर अमेरिका जाकर बोलेंगे अब सत्य तो सत्य है। अब हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, इसका क्या उपाय है? ये सत्य जो यूएस में भी सत्य है और जो भारत में भी सत्य है, ये सत्य बाहर जाकर तकलीफ देता है, यहां पर कोई वोट करने पार्लियामेंट में आता नहीं। ये कौन सा सत्य है जो इनको इतना सता रहा है? नविका जी, बहुत साफ सा डिजाइन है और संबित पात्रा जी, भारतीय जनता पार्टी या उनके नेता, वो राहुल गांधी को देशद्रोही, गद्दार जैसे शब्द कह सकते हैं, मैं वो नहीं कह सकता। लेकिन जो कुछ वो कर रहे हैं इसको तो जरूर समझना चाहिए और उसकी व्याख्या होना जरूरी है। राहुल गांधी कहते हैं अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के देश बेखबर हैं, हमारे यहाँ लोकतंत्र समाप्त हो रहा है। तो क्या चाह रहे थे वो? विदेशी हस्तक्षेप चाह रहे थे। राहुल गांधी कहते हैं ये देश है ही नहीं, ये तो राज्यों का संघ है, यानी इस देश की संप्रभुता, सोवरेनिटी पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। राहुल गांधी कांग्रेस मुख्यालय के उद्घाटन के दिन, लोकार्पण के दिन क्या कहते हैं? तुम कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पता ही नहीं कि तुम लड़ किससे रहे हो, सब गिनाते हैं ढेर सारा और बाद में कहते हैं तुम्हें इंडियन स्टेट से लड़ाई लड़नी। अब ये देशद्रोह की श्रेणी में आता है या नहीं आता है, ये जनता तय करे। लेकिन ये बयान एक बात स्पष्ट बताते हैं कि भारत को कमजोर करने की कोई कोशिश छोड़ नहीं रहे राहुल गांधी। अभी उन्होंने जो कहा, जरा इसको भी समझिए। दुनिया के 40 से अधिक देशों में भारत का चुनाव आयोग जाकर उनको चुनाव सिखाता है, उनको लोकतंत्र सिखाता है। और दुनिया भर के देश क्या कहते हैं? ऐसा चुनावी प्रबंधन दुनिया में कोई नहीं कर पाता, क्योंकि हमसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश चाइना, लेकिन वहां तो लोकतंत्र है नहीं, डिक्टेटरशिप है, तानाशाही है। दुनिया का और कोई देश है नहीं। अमेरिका तो हमारे 1/3 से भी कम है, दुनिया का दूसरा कोई देश ऐसा है नहीं। हम वो करके दिखा रहे हैं। हमारा लीडरशिप रोल है, उस लीडरशिप, डेमोक्रेसी में जो लीडरशिप रोल है, उसको राहुल गांधी फॉरेन सॉइल पर जाकर चैलेंज कर रहे हैं। राहुल गांधी देश के लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। अब जरूरी बात जिसको हर व्यक्ति को लिख लेना चाहिए, बाकायदा पार्टियां चुनाव आयोग में गई, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा नंबर 1, किसी को संदेह हो जाइए सीधे, रनर अप और सेकंड रनर अप दोनों जाइए, हम पूरी काउंटिंग कराएंगे। आज तक कोई नहीं गया, क्यों नहीं जाते? कौन सी बेईमानी है मन में, कौन सा डर है मन में? दूसरा, मशीन का नंबर वो शेयर किया जाएगा। तीसरा, जो भी मतगणना हो रही, जिन मशीनों में हो रही, वो डेटा रिकॉर्ड के लिए रखा जाएगा। और मुझे तो बड़ा आश्चर्य हुआ, अभी दिल्ली के चुनाव हुए नमिका जी, रीना गुप्ता यहां बैठी हुई है। रीना जी भूल गई, इनकी पार्टी ने एक वेबसाइट बनाई थी
और खूब जोर शोर से बनाई थी, कहा था सारे फॉर्म 17C वहीं अपलोड कर देंगे। अरे पता ही नहीं चला, अरविंद जी तो चुनावी हार मान के भाग खड़े हुए, दिखते भी अब थोड़ा कम है, ऐसा चुनाव हारे। और अगर कंट्रोल में होता चुनाव आयोग तो क्यों 240 जाते, ये सवाल छोड़िए, क्या राहुल गांधी को हराकर ये नहीं कर देते कि ये बेकार नेता है, अपनी सीट भी नहीं जीत पाता? राहुल गांधी को रायबरेली क्यों जीतने देते? ये सीधे सवाल है और अब झूठ बोलना, अफवाह फैलाना बंद करना चाहिए।